तो गाइस अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं तो सेकंड चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो आप सभी को डोबेरन लॉ, न्यूलैंड लॉ, मेंडलीव पीरियडिक लॉ और हमारा मॉडर्न पीरियडिक लॉ, ये चारों लॉ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके बाद गाइस ट्राइड्स क्या होता है उसका एक डेफिनेशन और ट्राइड्स का एक कोई भी एग्जाम्पल, आप कोई भी एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसके साथ ही गाइस अगर मैं आपको बोलूं तो न्यूलैंड्स, अगर मैं थोड़ा और नीचे आ जाऊं, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। अ, ये देखो, तो हाँ मैंडल्यू का मैंने न्यू अपने वीडियोस के अंदर वैसे न्यूलैंड के भी डीमेरिट्स के बारे में बात किया है, तो तुम उसको भी देख सकते हो। पर मैंडल्यू का मेरिट्स और डीमेरिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स और साथ में उसका लॉ, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। इसके बाद मॉडर्न पीरियड टेबल की अगर मैं बात करूं तो मॉडर्न पीरियड टेबल के अंदर सबसे पहले मॉडर्न पीरियडिक लॉ, ये आपको पता रहना चाहिए। और साथ में गाइस मैं बता रहा हूं पूरे स्ट्रक्चर के बारे में इतना रीड, आप बस ये स्ट्रक्चर को अगर आप समझ लोगे ना कि किसमें क्या है, कितने ब्लॉक्स है, किसको ट्रांजिशन बोलते हैं, किसको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं, किसको नॉर्मल बोलते हैं, पूरी चीजें। फिर इसके बाद इसका लैंथेनाइट सीरीज कहाँ, एक्थेनाइट सीरीज कहाँ है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इस टेबल के बारे में वो सभी चीजें जानने का, ये टेबल के बारे में आप समझ लोगे। और टेबल के बारे में समझने के बाद अगर आप नीचे आ जाते हो, एटॉमिक साइज, ये पिछले साल भी हमने पढ़ा था कि एटॉमिक साइज कौन डिसाइड करता है, रेडियस, और रेडियस कहां से कहां तक होता है, बस इतना याद रखना है। और फिर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर गाइस ये बोल रहा, बस ये टेबल याद रखो। मेटल किसको कहते हैं, नॉन मेटल किसको होता है, मेटल किधर होता है, नॉन मेटल किधर होता है, मेटलॉइड किधर होता है, ये तो ये टेबल देख के भी समझ सकते हो। और साथ में ये टेबल के ऊपर के 3 पॉइंट, नीचे के 3 पॉइंट, ये आपका काम यहाँ खत्म हो जाएगा। इस तरह से मैं बोल रहा हूँ ये चैप्टर में बस इतना सा ही करना है। और इसके अलावा बस गिव रीजंस जो होंगे, गिव रीजंस एक्स्ट्रा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने ओवन वर्ड में गिव रीजंस को बना नहीं पाते, इसलिए गिव रीजंस एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और बाकी इतनी आप चीजें कर लोगे तो आपको एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को आराम से हैंडल कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। और दूसरी बात गाइस, डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट मैंने दिया हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।